तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आई है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में, वो भी दोस्तों अब जो इंडिया की टॉप गवर्नमेंट बैंक है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, इनके दोस्तों टॉप पोस्ट पे वो जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तक जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक मैनेजिंग डायरेक्टर पोस्ट होती है, चेयरमैन के जस्ट नीचे, वहां पर केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय जा सकते थे। इसी प्रकार से जो पंजाब नेशनल बैंक या अन्य बैंक है, उनमें एक पोस्ट होती है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, तो उसमें केवल पंजाब नेशनल बैंक का एम्प्लॉय प्रमोशन होकर बढ़ सकते थे। लेकिन फाइनली दोस्तों, गवर्नमेंट ने आज क्या किया, जो अपनी गाइडलाइन है उसमें रिवाइज किया दोस्तों। अब प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति जिसके पास बैंकिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस है, जो प्राइवेट सेक्टर में चाहे वो चाहे कोटक महिंद्रा में काम कर रहा हो, चाहे आईसीआई बैंक में काम कर रहा हो, वो भी क्या कर सकता है, अब इन सरकारी बैंकों में टॉप पोस्ट पर नौकरी कर सकता है। सबसे पहले आप न्यूज पढ़े, गवर्नमेंट ओपन्स एसबीआई का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है पीएसयू बैंक से ईडी पोजीशन फॉर प्राइवेट सेक्टर कैंडिडेट। प्राइवेट सेक्टर कैंडिडेट के लिए क्या कर दिया गया है, इनको खोल दिया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों एसबीआई में क्या क्या पोस्टें होती है और किस प्रकार से इनकी अपॉइंटमेंट होती है, सबके बारे में दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप एसबीआई के बारे में जानो दोस्तों। दोस्तों, जब भी आज की डेट में आप सबको पता हो कितने सरकारी बैंक है, तो 12 सरकारी बैंक है, 15 पब्लिक सेक्टर बैंक है। इनमें से दोस्तों एसबीआई अलग है और बाकी 11 एक जैसे हैं। बाकी 11 क्या एक जैसे हैं और एसबीआई अलग है। क्यों? क्योंकि दोस्तों एसबीआई का जो बेसिकली जो गवर्नेंस होती है ना, वो एसबीआई एक्ट के माध्यम से होती है। एसबीआई एक्ट 1955, एसबीआई एक्ट 1955 में पास हुआ था, इसके माध्यम से एसबीआई का गवर्नेंस चलती है। लेकिन दोस्तों, जो बाकी के जितने भी 11 बैंक है, बेसिकली वो क्या सब नेशनलाइज्ड बैंक है। 1969 में आपको पता होगा, 1969 में इंदिरा गांधी जी ने नेशनलाइज किया था, फिर 1980 में दोबारा इंदिरा गांधी जी ने किया था। तो उस टाइम एक नेशनलाइजेशन एक्ट आया था। तो इन एक्ट के माध्यम से दोस्तों इन 11 बैंकों का संचालन होता है। तो बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाकी जो नेशनलाइज्ड बैंक है, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा, उनसे थोड़ा सा अलग है इनकी स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ लगते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट होती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, तो आप सबसे असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं। इसको स्केल 1 मैनेजर की पोस्ट भी कहते हैं दोस्तों। इसके बाद में प्रमोशन होता है, डिप्टी मैनेजर बनते हैं, इसको स्केल 2 कहते हैं दोस्तों। फिर आप मैनेजर बनते हैं, स्केल 3 कहते हैं दोस्तों। फिर चीफ मैनेजर बनते हैं, इसको स्केल 4 कहते हैं। फिर आप एजीएम बनते हैं, एजीएम को स्केल 5 कहते हैं दोस्तों। बेसिकली जो असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, चीफ मैनेजर तो दोस्तों ब्रांच में जॉब करते हैं। जो एजीएम होता है बेसिकली वो रीजनल मैनेजर होता है, उसके अंडर में लगभग 50 से 100 ब्रांचेज होती है। उसके बाद डिप्टी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, सीजीएम, डीएमडी, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट होती है। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी की पोस्ट होती है। और सबसे टॉप पे होती है दोस्तों चेयरमैन की। एसबीआई की चेयरमैन की सबसे टॉप पोस्ट होती है। उसके नीचे बेसिकली 4 डिप्टी एमडी होते हैं, जो 4 बेसिकली मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। सबसे ऊपर कौन? चेयरमैन, सीएस शेट्टी जी। इसके नीचे बेसिकली दोस्तों 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। जो एसबीआई के एक्ट के अनुसार वर्तमान में कितने मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो एट प्रेजेंट एसबीआई हैव टोटल 4 एमडी। अब दोस्तों जो वर्तमान में गाइडलाइन है ना, इसके हिसाब से चारों के चारों जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, बेसिकली एसबीआई की इंटरनली प्रमोशन होकर बनते थे। एट प्रेजेंट टोटल 4 एमडी इन एसबीआई। So far, all MD and chairman have been filled by the internal candidate। केवल इंटरनल कैंडिडेट जो प्रमोशन होकर वही बनते हैं चेयरमैन भी। लेकिन दोस्तों जो 4 एमडी में से अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, गाइडलाइन रिवाइज की है। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, आप सबको पता है जितने भी भारत में अपॉइंटमेंट से संबंधित काम यही करते दोस्तों, कैबिनेट, अपॉइंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। इसने क्या किया, जो अपनी अपॉइंटमेंट गाइडलाइन को रिवाइज किया है। अब इन 4 एमडी में से एक एमडी को, अब ढंग से पढ़िए, एज नाउ 1 एमडी, 4 एमडी में से एक एमडी को वो क्या हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर व्यक्ति भी अपॉइंट हो सकता है। एज नाउ 1 एमडी पोजीशन विल नाउ बी अवेलेबल टू द प्राइवेट सेक्टर। मतलब 4 में से 3 तो अभी भी क्या होंगे, जो बैंक पीओ लगते हैं वो प्रमोशन होकर पढ़ेंगे। लेकिन एक व्यक्ति की जो एक पोस्ट होती है उसको ओपन कर दिया। अब प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति भी क्या कर सकता है, इंटरव्यू देके दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में टॉप पोस्ट है मैनेजिंग डायरेक्टर, उस पर बन सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, उसके पास 21 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने साल का एक्सपीरियंस? 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें से 15 साल का एक्सपीरियंस बैंकिंग सेक्टर में होना चाहिए। बट टोटल इसको एक्सपीरियंस कितना हो, 21 साल का, 21 ईयर्स का। उसमें से बैंकिंग सेक्टर में कितना एक्सपीरियंस हो, तो 15 ईयर्स का हो। और इसमें से भी दोस्तों जो 15 ईयर जो बैंकिंग एक्सपीरियंस है, उसमें 2 साल जो बैंक का टॉप होता है बोर्ड, आप सबको पता है प्रत्येक बैंक का संचालन एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा होता है। तो इस बोर्ड में 2 साल के लिए काम किया हो, ऐसा अनुभवी व्यक्ति ही केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए दोस्तों एलिजिबल है। वो इसको इंटरव्यू दे सकता है, अगर सिलेक्शन होता है तो उसकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। तो आप एक क्राइटेरिया ध्यान रखें, मिनिमम 21 ईयर का एक्सपीरियंस हो, उसमें से 15 साल का बैंकिंग का एक्सपीरियंस हो। इस 15 साल के बैंकिंग एक्सपीरियंस में से 2 साल उसने बैंक में बोर्ड लेवल पर काम किया हो। तो दोस्तों ये तो था एसबीआई का मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट के बारे में। अब दोस्तों सेम किया गया पब्लिक सेक्टर बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। देखो मैंने बताया आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी सरकारी बैंक है, और बाकी के जो 11 टोटल आज की डेट में कितने हैं, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। एक
11 अदर बैंक है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें अंतर है। क्यों? क्योंकि इसका जो गवर्नेंस होती है वो एसबीआई एक्ट 1955 के पास होती है। एक तरह से जहां इसको मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं दोस्तों, वहां इसमें बाकी अन्य बैंक में इसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ईडी कहते हैं दोस्तों, ईडी की पोस्ट कहते हैं। इसका जो मैनेजमेंट होता है ना, बेसिकली जो नेशनलाइजेशन एक्ट आए थे 1970 में और 1980 में, उसके तहत होता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो जो पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर आप ऑफिसर स्केल 1 पीओ लगता है, असिस्टेंट मैनेजर, तो आप उससे प्रमोशन होकर बनेंगे मैनेजर स्केल 2, फिर मैनेजर स्केल 3, मैनेजर स्केल 4, ये सब ब्रांच मैनेजर होते हैं दोस्तों। ब्रांचेज होती है, छोटी ब्रांच अलग होती है, बड़ी ब्रांच अलग होती है। कोई जगह स्केल 2 व्यक्ति ब्रांच मैनेजर होता है, कोई बड़ी ब्रांच में स्केल 3 व्यक्ति ब्रांच मैनेजर होता है, उससे बड़ी ब्रांच में स्केल 4 चीफ मैनेजर, ब्रांच मैनेजर होता है। इस सबके ऊपर होता है असिस्टेंट जनरल मैनेजर, एजीएम। बैंक में एजीएम सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। ये लगभग 50 से 100 जो बैंक ब्रांचेज होती है ना, इसका बॉस होता है दोस्तों, इसका एरिया होता है। बेसिकली इसको रीजनल मैनेजर भी कहते हैं, एक रीजन का ये हेड होता है। उसके बाद डीजीएम होता है, डिप्टी जनरल मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, फिर एग्जीक्यूटिव, और सबसे ऊपर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएमडी। तो इस चेयरमैन के जस्ट नीचे दोस्तों क्या होता है? ईडी होते हैं। ईडी होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में, किसको छोड़ के? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के। तो दोस्तों ऐसी परंपरा है कि जो बड़े नेशनलाइज बैंक है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें तो 4 ईडी होते हैं, और जो छोटे बैंक है उनमें 2 बैंक होते हैं। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट होती है बड़े नेशनलाइज बैंकों में तो 4 होती है, और छोटे बैंक्स में 2 होती है दोस्तों। अब इनमें क्या किया जाएगा? जो इनमें भी क्या किया जाएगा, जैसे 4 या 2 में कोई भी हो, एक ही पोजीशन को क्या किया जाएगा? प्राइवेट सेक्टर के लिए एलिजिबल कर दिया। मतलब कितने में ईडी की पोस्ट हो, अब से एक ईडी की पोस्ट के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा? प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति जो कोई बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहा है, वो भी अब क्या कर सकता है? एलिजिबल हो सकता है और इंटरव्यू देके इस पोस्ट पे जा सकता है। फ्रॉम नाउ वन पोजीशन इन अ बैंक वुड बी ओपन फॉर ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर कैंडिडेट्स। अब क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है देख लेते हैं। तो सबसे पहले पर्सन को क्या होना चाहिए? 18 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। इसमें से 18 ईयर में से कितना साल का अनुभव? 12 साल का बैंकिंग का अनुभव होना चाहिए। टोटल एक्सपीरियंस 18 साल का, बैंकिंग का अनुभव 12 साल का, और बैंकिंग के 12 साल के अनुभव में से 3 साल का जो बोर्ड, टॉप बोर्ड के जस्ट नीचे की पोस्ट का उसको अनुभव होना चाहिए। तो ये अगर कोई व्यक्ति एलिजिबल है, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, तो वो क्या कर सकता है? एलिजिबल है, वो इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर वो फाइनली सिलेक्ट होता है तो वो उसको क्या मिल जाएगा? गवर्नमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट अपॉइंटमेंट कर सकती है। दोस्तों एक बहुत ही बड़ा रिफॉर्म है, कई लोग इसको विरोध भी कर सकते हैं। स्पेशली देखना बैंकिंग यूनियन मेरी साहब इसका विरोध करेगी, क्योंकि वो क्यों चाहेगी कि बाहर से आदमी आगे कोई यहाँ पर बैठे? वो चाहेगी कि अपने व्यक्तियों में से पीओ जो बड़े हैं वो प्रमोट होकर वहां पर जाए। तो देखते हैं इसका क्या परिणाम होता है। तो दोस्तों आज का मुद्दा इतना ही था, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।